आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वीकली करंट अफेयर्स। तो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। जो इस वीक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको कुछ नया सीखने को मिल सके और आपके एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल साबित हो सके। तो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में ऑनलाइन अस्पताल पर बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया? तो आपका दोस्तों राइट आंसर है झारखंड राज्य में ऑनलाइन अस्पताल पर बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया। अब इससे रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या हो सकते हैं? तो जैसे कि झारखंड के मुख्यमंत्री आपके हेमंत सोरेन ने दोस्तों प्रदेश में कोरोना वायरस की महामारी को रोकने के लिए एंड उसको महामारी के बीच उन्होंने बेडों की दिक्कत को देखते हुए ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। आपका इसमें झारखंड राज्य की राजधानी का नाम क्या है? तो रांची है। एंड झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो आपके हेमंत सोरेन है। एंड झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आपके द्रौपदी मुर्मू हैं। तो आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जैसे कि आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केन्या के पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में आपका नियुक्त किया गया मार्था कुम। इनसे रिलेटेड आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि महिला ये आपकी मार्था कुम कितने वर्ष की हैं? तो ये आपकी 61 वर्षीय हैं। एंड इन्होंने केन्या देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। वह एक कट्टर महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं, जो कि दोस्तों जल्द ही कार्यपालिका भी संभाल लेंगी। एंड दोस्तों वह केंद्र सरकार की 3 शाखाओं में जल्द ही एक नेतृत्व करने वाली महिला बनेंगी। एंड केन्या की राजधानी का नाम क्या है? तो आपकी नैरोबी है। केन्या के मुद्रा का नाम क्या है? तो केन्याई शिलिंग है। एंड केन्या के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो आपके उहुरु केन्याटा। ये आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2020 का वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड दिया गया? तो आपका इसका राइट आंसर है सुरेश मुकुंद को वर्ष 2020 का वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड दिया गया। अब इनसे रिलेटेड आपके मेन क्वेश्चन क्या है? तो जैसे कि कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद को 10वां वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। एंड ये सम्मान जीतने वाले वह एकमात्र भारतीय भी बन गए हैं। मुकुंद को टीवी सीरियल शो दोस्तों द वर्ल्ड ऑफ डांस में अपने काम के लिए टीवी रियलिटी शो प्रतियोगिता में श्रेणी में पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों इनका कौन सा शो है? तो द वर्ल्ड ऑफ डांस। सुरेश मुकुंद ने वर्ष ऑफ डांस का 2019 सीजन जीता था, जो कि भारतीय डांस द क्रू द किंग्स के कोरियोग्राफर एंड निर्देशक भी रहे हैं। तो दोस्तों इनका 2019 से को भी इन्होंने सीजन जीता था। एंड द क्रू द डांस के कोरियोग्राफर एंड निर्देशक रहे। एंड द वर्ल्ड ऑफ डांस के लिए इन्हें टीवी रियलिटी शो में पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेलारूस देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो बेलारूस देश में भारत का नया राजदूत आपका नियुक्त किया गया आलोक रंजन झा। अब इनसे रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या हैं? तो जैसे आलोक रंजन झा को वर्ष 2002 ये आपके क्या है? तो ये वर्ष 2002 के IAF अधिकारी भी हैं। एंड दोस्तों आलोक रंजन झा इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका एंड संयुक्त अरब अमीरात और अफगानिस्तान देश के भी राजदूत रह चुके हैं। एंड बेलारूस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। आपके बेलारूस की राजधानी का नाम क्या है? तो आपके मिन्स्क का है। एंड बेलारूस की मुद्रा का नाम क्या है? तो रूबल। एंड बेलारूस के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है आपके? तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको। एंड आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर है बिहार राज्य में कोविड-19 रोगियों के लिए निगरानी और ट्रैकिंग के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है। अब ये एप्लीकेशन आपका राज्य में होम आइसोलेशन की जानकारी प्रदेश के अन्य लोगों को चिकित्सा विभाग की मुहैया कराने के लिए ये HIT का पूरा नाम होम आइसोलेशन ट्रैक ये जो लॉन्च किया गया है। इससे आपका कोविड-19 के रोगियों की देखभाल के लिए ये कदम उठाया गया है इनकी तरफ से।
आपका बिहार राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार हैं। बिहार राज्य की वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान। एंड बिहार राज्य की राजधानी का नाम क्या है? तो ये आपका पटना है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन फार्मा कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका सन फार्मा कंपनी के प्रयुक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में आपका पवन गोयनका को नियुक्त किया गया। एंड इनके साथ साथ सन फार्मा कंपनी के प्रबंध सलाहकार के रूप में आपका रामा बीजापुरकर को नियुक्त किया गया। एंड पवन गोयनका आपके महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के पूर्व MD भी ये रह चुके हैं, जो कि दोस्तों 31 मई से सन फार्मा कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के पद पर कार्यरत हो जाएंगे। सन फार्मा कंपनी आपकी किससे संबंधित है? तो सन फार्मा कंपनी आपकी दवा निर्माता कंपनी है, जो जिसका आपका पवन गोयनका को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आपका सम्मी सिल्वा को नियुक्त किया गया। एंड दोस्तों सम्मी सिल्वा आपके 2019 में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किए जा चुके हैं, जो कि दोस्तों इससे पहले श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। एंड आपके श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर कौन है? तो आपके टॉम मडी हैं। एंड श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो आपके 1975 में। एंड श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी कौन है? तो आपके मोहन डी सिल्वा हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, किस कंपनी ने वीरागेन नामक टेस्ट किट लॉन्च की है? तो आपका इसका राइट आंसर है सिप्ला कंपनी ने आपका वीरागेन नामक टेस्ट किट लॉन्च किए। तो दोस्तों ये आपका किससे रिलेटेड है? तो आपका ये कोविड-19 से रिलेटेड है, जिसमें RT एंड PCR टेस्ट किट के वीरागेन एंड लॉन्च किया गया। इसमें आपका ये जो किट है आपका यूबिया बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम के साथ मिलकर बनाया गया है। एंड इसमें आपका आपूर्ति के साथ साथ 25 मई 2021 से शुरू करने की घोषणा कर दी गई है। तो ये आपका शुरू हो चुका है, यूरा बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम के साथ मिलकर इस किट की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। आपके इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है? तो जैसे शिल्पा कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो शिल्पा कंपनी की स्थापना वर्ष 1935 में की गई थी। शिल्पा कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका मुंबई में स्थित है। एंड शिल्पा कंपनी के वर्तमान CEO कौन है? तो ये आपके उमंग बोहरा हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री की आत्मकथा सच कहूँ तो को लॉन्च किया गया? आपका नीना गुप्ता की आत्मकथा सच कहूँ को लॉन्च किया गया है। अब इनसे रिलेटेड आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है? तो ये आपकी आत्मकथा इन्होंने नई दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD में बिताए हुए दिनों को लेकर 1980 के दशक में मुंबई जाने तक के संघर्ष के बारे में विस्तार से चर्चा की है कि सच कहूँ तो इन्होंने अपनी पुस्तक लॉन्च की है। एंड इसका प्रकाशन आपका नीना गुप्ता की आत्मकथा सच कहूँ तो का आपका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो आपका पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है, इनकी आत्मकथा को। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिको देश में किसे भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका मैक्सिको देश में आपका मृदुल कुमार के भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इनसे रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट अफेयर्स क्या हैं? तो दोस्तों ये मृदुल कुमार आपके भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये आपके 1991 बैच के IAS अधिकारी भी हैं। एंड उनका दिल्ली में दोस्तों एक NDMC कन्वेंशन हॉल में एक समारोह के दौरान इसे नामित किया गया। एंड मृदुल कुमार अभी तक विदेश मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में भी चीफ पासपोर्ट ऑफिसर के पद पर वर्क कर रहे थे। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, US स्पेस फोर्स के लिए SBIRS GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च किया? तो इसका आपका US स्पेस फोर्स के SBIRS GEO-5 मिसाइल का वार्निंग सैटेलाइट आपका फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। अब इससे रिलेटेड आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? जैसे SBIRS GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट आपका इसका पूरा नाम क्या है? तो आपका पूरा नाम है स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम। ये आपका पूरा नाम है स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम SBIRS, जो कि मिसाइल चेतावनी एंड मिसाइल युद्ध क्षेत्र रक्षा के विवरण के हिसाब से डिजाइन किया गया है। एंड SBIRS GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट का कुल वजन आपका कितना है? तो कुल वजन इसका है 4850 किलोग्राम इसका कुल वेट है। एंड यूनाइटेड लॉन्च एलायंस ने वर्ष 2018 तक 10
SBRIS सैटेलाइट लॉन्च कर दिए थे। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजेंद्र सिंह जडेजा का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वह आपके राजेंद्र सिंह जडेजा आपके एक प्रसिद्ध गेंदबाज थे जिनका दोस्तों कोविड-19 के कारण निधन हो गया। एंड दोस्तों ये आपके इस टाइम 66 वर्ष की उम्र के थे। एंड उन्होंने दोस्तों 50 प्रथम श्रेणी में आपके 11 लिस्ट ए मैचों में क्रमशः 134 एंड 14 विकेट लिए थे। उन्होंने दोनों फॉर्मेट में क्रमशः 1536 एंड 104 रन भी बनाए थे। एंड जडेजा प्रथम श्रेणी में आपका 18 लिस्ट ए और 34 T20 मैचों में BCCI के अधिकारी और रेफरी के रूप में भी रहे हैं। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के रूप में आपका नियुक्त किया गया है राजेश बंसल को। एंड राजेश बंसल इस हब में फिटनेस के CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं। एंड इसमें से बैंक के हब फिटनेस के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आपका ये रिजर्व बैंक इनोवेशन सेंटर अनुसंधान बढ़ावा देंगे और नए स्टार्टअप सुझाव से संबंधित आंतरिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में अपना योगदान भी देंगे। इसलिए इनको भारतीय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब फिनटेक के CEO के रूप में नियुक्त किया गया, फिनटेक के रूप में। आपका इसमें भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1935 में की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक कहाँ स्थित था? मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? तो आपका विश्व कछुआ दिवस आपका 23 मई को मनाया गया है। एंड ये आपका अमेरिका द्वारा 30 मई को इसका अमेरिका द्वारा टर्टल्स रिक्यूज संगठन के द्वारा विश्व स्तर पर विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। एंड इस बार विश्व कछुआ दिवस की थीम क्या थी? तो टर्टल्स रॉक रखी गई, जो कि विश्व मतलब इसको मेन उद्देश्य था कि लोगों को जागरूक करना कि जो कछुए इस टाइम विलुप्त हो रहे हैं उनको बचाने के लिए हर साल कछुआ दिवस मनाने की घोषणा की गई। एंड वर्ष 2000 में पहली बार अमेरिका टर्टल्स रिक्यूज संगठन द्वारा विश्व स्तर पर इसे दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा की गई थी। लॉन्च पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक कौन है? तो लॉन्च पुस्तक नेहरू तिब्बत के लेखक आपके अवतार सिंह भसीन हैं, जो कि दोस्तों इन्होंने अवतार सिंह भसीन ने अपनी नई पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन लॉन्च की है। इस पुस्तक में उन्होंने वर्ष 1949 से लेकर वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध और उसके बाद की घटनाओं को विस्तार से विश्लेषण इस पुस्तक में किया गया है। एंड यह पुस्तक भारत के द्वारा चीन को अपना दोस्त समझे और देश की सेना को अच्छे हथियार न उपलब्ध करवाने की वजह से हार का सामना करने को दर्शाती है। इस पुस्तक में पूरा विस्तार से चर्चा किया गया है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश की हॉकी फेडरेशन ने एटिएन ग्लिचच पुरस्कार जीता? तो आपका कौन से देश ने? इंडिया ने आपका हॉकी फेडरेशन ने एटिएन ग्लिचच पुरस्कार जीता है। तो ये हॉकी फेडरेशन में आपका एटिएन ग्लिचच पुरस्कार आपका 47वें FIF कांग्रेस के द्वारा पब्लो नेग्रो पुरस्कार, उज्बेकिस्तान हॉकी फेडरेशन थियो इकेमा पुरस्कार पोलिश हॉकी संघ को दिया गया। एंड ये आपका हॉकी फेडरेशन ने देश में खेलों के प्रति वृद्धि और विकास में योगदान के लिए प्रतिष्ठित एटिएन ग्लिचच पुरस्कार जीता भारत ने। 47वीं FIH कांग्रेस के द्वारा हॉकी इनवाइट्स वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस पुरस्कार की घोषणा की गई। एंड इसमें आपका बताया मैंने जैसे कि पब्लो नेग्रो पुरस्कार एंड उज्बेकिस्तान हॉकी फेडरेशन थियो इकेमा पुरस्कार पोलिश संघ को दिया गया। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया में किसे विशेष राजदूत के रूप में नियुक्त किया? तो आपका जो बाइडेन ने विशेष उत्तर कोरिया के रूप में नियुक्त किया सुंग किम को। एंड आपका सुंग किम को इसके विशेष राजदूत के रूप में नियुक्त किया। सुंग किम आपके अमेरिका और उत्तर कोरिया में प्रायद्वीप में स्थायी शांति और तमांग सशक्तिकरण के मुद्दे पर शांति बनाए रखने के लिए अपने कुछ वर्षों में अहम कदम उठवाने के लिए इनको एक
राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, जिससे कि दोनों देशों के बीच शांति बनी रहे। आपका नॉर्थ कोरिया की राजधानी का नाम क्या है? तो नॉर्थ कोरिया का राजधानी है प्योंगयांग। एंड नॉर्थ कोरिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो नॉर्थ कोरियन वॉन। नॉर्थ कोरिया के शासक कौन है? तो आपका किम जोंग उन। ये आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसने रियल मैड्रिड को हराकर ला लीगा चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो आपका एटलेटिको मैड्रिड को हराकर रियल मैड्रिड को हराकर ला लीगा चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। एंड इनसे रिलेटेड आपके और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, जैसे एटलेटिको मैड्रिड को रियल मैड्रिड को दोस्तों कितने से हराया? तो 2-1 से हराकर ला लीगा चैंपियनशिप खिताब अपने नाम कर लिया। एंड एटलेटिको मैड्रिड विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने 86 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर रही। एंड रियल मैड्रिड 84 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय डबलिंग साहित्य पुरस्कार किसने जीता? तो आपका अंतर्राष्ट्रीय डबलिंग साहित्य पुरस्कार जीता वेलेरिया लुसेली ने। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय डबलिंग साहित्य पुरस्कार का 2021 का खिताब जीता। एंड वेलेरिया लुसेली ने अपने उपन्यास लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 जीता। वर्ष 1994 में स्थापित साहित्य की दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय डबलिंग साहित्य पुरस्कार के विजेता को आपके 89,27,300 रुपये की धनराशि दी जाती है। जो भी इस पुरस्कार का विजेता होता है उसको 89,27,300 की राशि दी जाती है। एंड ये आपका 1994 में साहित्य की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय डबलिंग साहित्य पुरस्कार के विजेता को प्रमाण पत्र भी दिया जाता है इस राशि के साथ साथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका ऑक्सफोर्ड संघ छात्र के अध्यक्ष के रूप में आपका अन्वी भूटानी को नियुक्त किया गया। अब इनसे रिलेटेड आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हैं? तो जैसे ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के मैगडालेन कॉलेज के भारतीय मूल के मानव विज्ञान की छात्रा अन्वी भूटानी को ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। अन्वी ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के नस्ली जागरूकता एवं समानता अभियान की सह अध्यक्ष एंड ऑक्सफोर्ड इंडिया सोसाइटी की अध्यक्ष भी हैं, जो इसमें ये इस टाइम काम कर रही हैं, समानता एवं जागरूकता के लिए, नस्ली जागरूकता के लिए वर्क कर रही हैं। ऑक्सफोर्ड आपका यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1096 में। एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो आपका यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस शहर के चीकू को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आपका चीकू को जीआई टैग पालघर महाराष्ट्र से प्रदान किया गया है। इसमें से आपका पालघर जिले के चीकू भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिलने से, जैसे भारत में इसका प्रचलित नाम क्या है? तो सपोटा का प्रचलित नाम अब चीकू पड़ गया है। पहले इसका नाम सपोटा था। हाल इसमें भारत में दक्षिण अफ्रीका को जीआई टैग प्राप्त आम एक्सपोर्ट किए हैं। और इसके अलावा घोलवर्ड सपोटा की खेप भी यूके भेजा गया है। तो इससे मतलब इसका नाम जीआई टैग में शामिल। आपके इसमें महाराष्ट्र राज्य की राजधानी का नाम क्या है? तो आपका मुंबई है। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो आपका मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। ये आपके पंजाब सरकार के मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर श्री बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया। इन्होंने दोस्तों वर्ष 2019 में महाराणा रणजीत सिंह पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और इन्हें पंजाब सरकार ने इसके साथ साथ मेधावी हॉकी खिलाड़ियों के लिए लीजेंड के नाम पर भी एक छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने भारतीय टीम को 3 बार ओलंपिक चैंपियंस बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, इसलिए इनको इस सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। एंड इन्होंने दोस्तों वर्ष 1952 एंड 1975 में चैंपियनशिप भी जीती थी। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया है? तो आपका इसमें से राइट आंसर है
ऑस्ट्रेलिया देश के वैज्ञानिकों ने मिलकर पहली बार कृत्रिम मिनी लैब में मिनी हार्ट विकसित किया है। तो इन्होंने ये किस लिए विकसित किया दोस्तों? वैज्ञानिकों ने पहली बार इस लैब में कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया है। मानव स्टेम सेल से बना तिल के बीज के आकार का ये दोस्तों 2 मिलीमीटर का ये कृत्रिम दिल 25 दिन के इंसानी भ्रूण में धड़कने वाले हृदय की नकल करता है। एंड ये इसकी खासियत है कि ये आपका 25 दिन तक इंसानी भ्रूण के दिल की तरह आपका धड़कन की नकल कर सकता है। एंड इससे रिलेटेड और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्या हैं? तो जैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या है? तो आपका कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो आपके स्कॉट मॉरिसन है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने वर्ष 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है नासा स्पेस एजेंसी ने 2023 तक चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। तो वहाँ पे इन्होंने ये घोषणा इसलिए की है कि कितना जल्द से जल्द वहाँ पे मानव जीवन का संसाधन को प्रदान किया जा सके एंड वहाँ पे रहने के लिए खोज की जा सके। नासा ने दोस्तों भेजे जाने वाले इस मोबाइल रोबोट का नाम आपका क्या रखा है? तो VIPER ये आपका इसका नाम रखा गया है। रोबोट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नासा के मानचित्र द्वारा खोजे गए संसाधनों में खोज करने में मदद करेगा। नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका वाशिंगटन में है। नासा का आपका स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? दोस्तों यदि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपका कोई सजेशन है तो ज़रूर सजेस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में, जिससे कि हमें एक सुधार करने का मौका मिले एंड अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड अपने स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों को भी हेल्पफुल साबित होगा। एंड आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गूगल में किस शहर में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला? तो आपका गूगल ने आपका न्यूयॉर्क शहर में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है। एंड ये आपका ग्राहकों को हार्डवेयर सेवाओं को मददगार तरीके से अनुभव देने के लिए इस रिटेल फिजिकल स्टोर को खोला गया है। गूगल ने एप्पल स्टोर की तरह इस वर्ष चेल्सी में 2021 की गर्मियों में लोगों के लिए विशेष तरीके का पहला फिजिकल स्टोर खोला है। इस रिटेल स्टोर में ब्राउज़र की सुविधा के साथ साथ पिक्सेल फ़ोन से लेकर नेक्स्ट उत्पाद फिटबिट डिवाइस लेकर पिक्सल बुक जैसे ग्राहकों को चीज़ें मिलेंगी। तो ये कस्टमर की सुविधा के लिए इन्होंने गूगल ने अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है। दोस्तों आपको आई होप इस वीकली करंट अफेयर्स में सभी हेल्पफुल क्वेश्चन सीरीज कवर किए गए एंड आपको इससे रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।